हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसमें टॉप 50 प्रश्न दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, 2024 में एसएससी की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम 1 से 10 तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए ये 50 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे ही जाते हैं। ये टॉप 50 प्रश्न जो रिपीटेड प्रश्न है और बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड। सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल का पुनर्गठन हुआ था? बताइए फ्रेंड फटाफट। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है फ्रेंड, बंगाल का पुनर्गठन जो हुआ था 1911 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड बताइए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, 1911 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग से संबंधित है? बताइए फ्रेंड, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। ठीक है, भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश से लगती है? बताइए फ्रेंड, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश से लगती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग आयोजन किसके विरोध में किया गया था? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रॉलट एक्ट के विरोध में। ठीक है, रॉलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग का आयोजन के विरोध में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रॉलट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलट एक्ट 1928 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, रॉलट एक्ट जो है वो 1928 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में जितने प्रश्न लाएंगे सारे सिलेक्टेड प्रश्न और पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। ठीक है, भारत का संविधान कितनी बार बदला गया है? बताइए फ्रेंड, भारत का संविधान कितनी बार बदला गया है अब तक? जो है 24 तक। तो इसका प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 बार। ठीक है, 2024 तक भारत का संविधान 106 बार बदला जा चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का पंचांग कब अपनाया गया था? बताइए फ्रेंड, भारत का पंचांग कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1957 में। ठीक है, 1957 में अपनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? फ्रेंड बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पहला संविधान दिवस कब अपनाया गया? बताइए फ्रेंड, पहला संविधान दिवस कब अपनाया गया, कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया में पहला संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को मनाया गया। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है? बताइए फ्रेंड, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है कौन सा देश है? बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा नेपाल। ठीक है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है जो है नेपाल है। ठीक है, क्योंकि नेपाल में जो है ना वो सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुस्लिम ईसाई नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, मुस्लिम सिख ईसाई नेपाल देश में नहीं रहते हैं, ओनली हिंदू हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, अर्थात हिंदू लोग निवास करते हैं नेपाल देश में। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट।
खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए फ्रेंड, कब शुरू हुआ था? राइट आंसर रहेगा 1920 ईस्वी में, ठीक है। और किसके द्वारा चालू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड बताइए। अब तक पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 18, ठीक है। टोटल पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। कर्मा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था फ्रेंड बताइए। वेरी सिंपल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड इसमें जितने प्रश्न लाए गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खास तौर से एसएससी की एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। वित्त आयोग गठन किस वर्ष किया गया बताइए फ्रेंड। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1951 में, ठीक है। 1951 में किया गया वित्त आयोग का गठन, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड मैं वीडियो तेजी से लेकर चल रहा हूँ, इस प्रकार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है बताइए फ्रेंड। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 71%, ठीक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 71%, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। 71% पृथ्वी पर जल की मात्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड बताइए। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 25 जनवरी को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया, ठीक है। और महानदी किस राज्य में है? तो महानदी उड़ीसा राज्य में है, ठीक है फ्रेंड। उड़ीसा राज्य में महानदी है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, महानदी उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादक किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है फ्रेंड बताइए। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल का पठार, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था फ्रेंड बताइए फटाफट। मारो फिरंगों को यह शब्द किसने कहा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था, ठीक है। मंगल पांडे एक भारत के देशभक्त थे, ठीक है। तो इनके द्वारा ही मारो फिरंगों को नारा दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हिंदू उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था फ्रेंड बताइए। हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हे राम का नारा किसने दिया था? ये फ्रेंड बहुत ही सिंपल प्रश्न है, किसने दिया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा हे राम का नारा दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ गुजरती रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड, बताइए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था फ्रेंड, बताइए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा ही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था फ्रेंड, बताइए। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हिस्ट्री से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में विलय कर लिया था या बदल लिया था, बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1849 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों ने पंजाब को 1849 ईस्वी में अपने राज्य में बदल लिया था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1849 में। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, बताइए फ्रेंड। भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी फ्रेंड, बताइए। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की मार्ग की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी फ्रेंड, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा ही किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? बायोलॉजी से संबंधित है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर रहेगा माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड, बताइए। किस वैज्ञानिक ने किया था जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड, बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1024 बाइट किसके बराबर होता है फ्रेंड, बताइए फटाफट। तो 1024 बाइट जो है वो 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 बाइट जो है 1 KB के बराबर होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 KB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है फ्रेंड, बताइए। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एरर। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग का प्रयोग, बग जो होता है वो एरर होता है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, बताइए फ्रेंड। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, मतलब एक समय के बाद दूसरा कोई निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत है एक, भारत क्या है देश दोस्त, बताइए फटाफट। हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इसमें से कोई नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है क्या है, फ्रेंड बताइए। सेक्युलर का अर्थ क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समाजवाद का अर्थ है क्या है, फ्रेंड बताइए। समाजवाद का अर्थ जो होता है सामाजिक न्याय होता है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम एक ऊतक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दादा के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, बताइए फ्रेंड। मतलब कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे दादा के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर रहेगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है दादा के नाम से। ठीक है, ये एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अपने समय में बहुत ही पदक जीते हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, फ्रेंड बताइए। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, राइट आंसर रहेगा पेले को। ठीक है, पेले एक खिलाड़ी हैं जो ब्राज़ील के, मतलब ब्राज़ील देश से संबंधित है। ठीक है, ब्राज़ील देश से संबंधित है पेले। ठीक है, पेले एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, फिर बताइए। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा को। ठीक है, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, बताइए फ्रेंड। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, इसमें से यौगिक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। ठीक है, इसका सूत्र होता जो है NH3। ठीक है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। पारा का जो सूत्र होता है Hg। ठीक है, Hg से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, ओजोन को O3 से, तो आप इस सभी को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 नंबर है, जल एक यौगिक है क्योंकि, क्यों है फ्रेंड बताइए, अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, दो भिन्न तत्व होते हैं, आप इसको याद रखिएगा, एक H होता है एक O होता है, तो दोनों भिन्न भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण यह एक यौगिक है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना है, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही था। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप SSC CHSL की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।